बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी और हर मुसीबत से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम यानी तकरीबन 9:30 का, ठंडी हवा चल रही है, मौसम ख़ासा ठंडा है, यानी ये देख लें कि अब सर्दियों की आमद है। तो जो हमारा राजा है उसका जो घास है वो मैंने बना लिया है। एक गड्ढा ले आया था तो वो भी मैं ले आया हूँ, और आपकी आंटी भी आ चुकी हैं। तो मैंने अभी तैयारी किया। मैंने कहा चलो जाते हैं, क्योंकि आज अकेला हूँ और आज यानी ये देख लें कि जो आटा है वो भी बनवाना है, गंदम लेकर जानी पड़ेगी अकेले। तो वो भी सोच रहा हूँ कि कैसे अकेले लेकर जाऊँ। तो आटा तो बनवाना है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं आपकी आंटी ने गंदम साफ़ करके रख दी थी। तो फिर अभी चाय बनाते हैं, बैठते हैं और आपसे गपशप करते हैं। आज कोई काम नहीं किया, थोड़ा मूड ख़राब था, तबीयत सही नहीं थी, जिस्म में ऐसे समझ लें कि दर्द है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बच्चे सभी चले गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, बकरियों वाले नहीं आए। ये देखें अभी भी लकड़ियाँ वैसे पड़ी हैं। मैंने उन्हें कहा कि जल्दी जल्दी साफ़ करो और फिर घास बनाएं, क्योंकि सब्ज़ी काश्त करनी है थोड़ी थोड़ी। तो कल मैं गया था भावलपुर में, यानी कि जो बच्ची थी उसको लेने के लिए, मकान का जो मैंने कहा था उसका भी पता करने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, बीज इतना महंगा है, हर सब्ज़ी का ना पूछें, आसमान से बातें कर रहा है। यानी ये देख लें कि जो हमारी लूसन बरसीन होती है, लूसन और बरसीन, उसका बीज 2500 रुपये किलो। मैं सुनकर हैरान हो गया। जो 500-600 रुपये किलो होता था, अब तो 2500 रुपये। पता नहीं हम घास कैसे काश्त करेंगे। और फिर दूसरे जो यानी कि गाजर, मूली और मेथी, पालक, इसका बीज भी वैसे ही है। तो फिर चाय बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपकी आंटी बना रही है चाय, और ये तो मैंने बनानी थी। तो फिर हमारी वीडियो कौन बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो चाय बना रहे हैं। खाना आज क्या बनाओगे। आज कुछ भी नहीं बनाया, आज सालन नहीं बनाया। रात का सालन जो आलू की सब्जी बनाई थी वो थोड़ी सी बची हुई है, पड़ी हुई थी, तो फिर हम उसी को गर्म करके इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह ही 6 बजे यहाँ से ज़ीशान और उनकी जो सिस्टर, तो छोटी सिस्टर, वो चले गए हैं। बिल्कुल तबीयत खराब थी। हाँ जी, तबीयत भी खराब थी, उनको गोलियां वगैरह दी, कल उनको टीका वगैरह भी लगवाया। तो रात पता नहीं कल रात क्या होगा। कल रात की क्लास भी 7 से 7:30 तक है। पता है क्या, रात तो भी ऐलान करते रहे। हाँ जी, रात भी ऐलान उन्होंने किया है, वार्निंग उन्होंने जारी कर दी है कि आप अपने बच्चों को अकेला बिल्कुल भी ना छोड़े। और जो बड़ी बच्चियाँ हैं, जो आपकी बच्चियाँ रिक्शे में आती हैं, किसी वैन में आती हैं, तो उनका भी आप खास ख्याल रखें। आप पहले वहाँ मौजूद हों। हाँ बिल्कुल। तो फिर आप लेकर आ जाएं बच्चों को। तो किसी नौकर के साथ भी बच्चों को बिल्कुल ना भेजें। ये भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि सिंध से जो भी वो आए हुए हैं गैंग वगैरह, तो वो बेरहमी से मार रहे हैं। उनको किसी का भी तरस वगैरह नहीं आ रहा, बच्चों पे, बड़ों पे, सब पर धुआं हो रहा है। चलो देखते हैं क्या करें अब। मोटरसाइकिल है ना, कोई दूसरी चीज़ हो ना, वैन वगैरह। हाँ तो प्यारे दोस्तों, चाय बन चुकी है, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, क्योंकि रोटी खानी है और उसके बाद यानी थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ, मज़ा आता है। तो प्यारे दोस्तों, आपकी आंटी बता रही थी कि जो ऐलान हुआ है दोबारा, अब समझ नहीं आ रही, पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, पता नहीं फौज या कोई भी, सब खामोश हैं। बेचारी अवाम और जो बच्चे हैं वो लोग, अब हम परेशान हैं। बच्चे बेचारे परेशान हैं, जो हाँ बिल्कुल, जो यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो परेशान हैं। अब ज़ीशान का जुमेरात को जो लेक्चर होता है 7:30 बजे लेक्चर होता है, वो आता है तकरीबन 10:30 बजे, तकरीबन 10:30 बजे घर पहुंचता है। तो अब हम परेशान हैं कि रात को वो कैसे आएगा। तो ये परेशानी है इतनी कि ना पूछें। देहात में ख़ास तौर पर, चलो शहर वाले तो
शहर में लेकर चले गए और उन्होंने गेट बंद कर दिया। अब सारी रात मुझे जागना पड़ता है, मुझे पता है कि मैं रात कैसे गुजारता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, कहानी का जो एंड है वो करते हैं इंशाल्लाह। मैं चाय पी लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों ने कहा है कि अंकल कहानी का एंड करें। तो शहजादी ने जब देखा कि कुम्हार के बेटे ने मुझे गिरा दिया है, तो उसने उसकी तरफ देखा और दिल में कुछ थोड़ा सा महसूस किया कि अब तो मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसको जब देखा कि अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, खूबसूरत भी है, तो उसके दिल में थोड़ा सा रहम भी पैदा हुआ और थोड़ी सी चाहत भी पैदा हुई, जिसे प्यार वगैरह कहते हैं। तो वो सोचकर सो गई। उसने कहा कि अब तो फिर और फुर में सारी रात गुजर जाएगी। तो सारी रात गुजर गई। सुबह को उसने कहा कुम्हार के बेटे से कि अब क्या करना है। उसने कहा अब देखें, मैं शर्त जीत चुका हूँ, मुझे आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ आया था उन अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए और आपकी ज़िद ख़त्म करने के लिए कि आपने ये ज़िद क्यों की। क्या आप अवाम को या उनके जो यानी नौजवान लड़के हैं उनको मरवाना चाहती हैं? पहले आप ऐलान करें कि जो कैद में हैं उनको छोड़ें। तो उनके कहने पे सबको छोड़ दिया गया और उन्होंने, कुम्हार के बेटे ने कहा कि आपके मेरे ख्याल में आपके दिमाग में अक्ल नहीं, आप शहजादे तो हैं, आपके दिमाग में अक्ल नहीं है। हमेशा अक्ल से काम लिया जाता है, ना कि यानी अपनी ताकत से। तो उसने, शहजादी ने कहा कि नहीं, अब तो मैं आपकी हूँ, चाहे आप मुझे जहाँ मर्जी कुएं में फेंकें, जहाँ फेंकें। अब मैंने जो कहा था ना वो मैंने पूरा कर दिया, अब मैं आपकी हूँ। तो उसने कहा ठीक है चलो फिर। उसने कहा कोई कपड़े नहीं, कपड़े नहीं, मैं आपको कपड़े दूंगा। तो उसने वही देहाती कपड़े मंगवाए, उसको पहनाए और गधे पर बिठाया और बादशाह के सामने उसे कहा कि बादशाह को कहा कि इसे कहो कि गधे पर बैठे और मैं इसे ले जाऊंगा, क्योंकि ये हमारी शान है, गधा हमारी शान है। तो वो गधे पर बैठकर उसको लेकर चली गई घर। जब घर पहुंची तो उनके वालिद, जब उसने देखा तो वो घबरा गया कि शहजादी को गधे पर बिठा कर आ रहा है। तो उसने उसे बुरा भला कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, वो शहजादी है, हम एक गरीब लोग हैं। उसने कहा कि अब्बू जान, अब ये शहजादी नहीं रही, अब ये आपकी यानी नौ बन चुकी है, तो ये अब शहजादी नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर शहजादी की यही ख्वाहिश है तो फिर उनकी मर्ज़ी। तो शहजादी ने कहा कि नहीं, उस सुसर को कहा कि नहीं चाचा जान, मैंने इसे कहा है और जो मैंने वादा किया था कि इसका तख्त का और बादशाहत का, वो मैं पूरा करूँगी, वो भी मेरी ज़िद थी, मैं वो ज़िद पूरी करूँगी। तो उसके बाप ने उसको समझाया कि नहीं, आप ज़िद नहीं करते, अब आप दोनों मियाँ बीवी है। तो उन्होंने यानी मौलवी बुलवाया गया और उनका निकाह पढ़ा दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह उसने अपने अक्ल से ये साबित किया कि मैं कुम्हार का बेटा तो हूँ, लेकिन इंसान को किसी की जो है वो अपनी अक्ल की से और चालाकी से गिराया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, वो वहाँ पर खुश हैं, खुश होंगे क्योंकि पहले वक्त की बात थी। तो ये थी कहानी और इसी तरह उनका प्यार भरा एंड हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आपने मुझे कमेंट करना है कि अंकल आपकी ये कहानी हमें पसंद आई है और आप दूसरी शुरू करें। तो इंशाल्लाह मेरे पास तो मैंने कहा है कि यानी इस कंप्यूटर में लाखों कहानियाँ भरी हुई हैं। तो मैं दूसरी शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। तो तंदूरी की रोटी पक चुकी है, ये देखें, और सालन गरम करेंगे। अच्छा, ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये क्यों टेढ़ी हुई है? हाथ में मेरे दर्द है ना, इसलिए। हाथ में दर्द है तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी हाथ ठीक नहीं हो रहा, वो कांटा छुपा था ना, लकड़ियाँ बनाने गए थे, कांटा छुपा था। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ और आपकी आंटी उम्मीद करती है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। परेशानी वही बच्चों की, तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।